नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादी माँ सत्तू व बेसन के बाद अब दादी माँ मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादी माँ का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय मां लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। पलायन का दर्द, कोरोना कैले बा जुल्मुआ, श्रावणी मेले पर ग्रहण नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु, बाबा पर जलाभिषेक। जन सेवक सुनील खवाड़े पहुंचे मधुपुर, चित्रकार अमित दे को किया सम्मानित। लॉकडाउन में ढील मिलते ही मधुपुर में लगने लगा जाम, करंट लगने से 7 वर्षीय बालक की मौत। कांग्रेस पार्टी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षात्मक बैठक। छोटे किसानों पर गहराया आर्थिक संकट, नहीं है बीज खाद खरीदने के पैसे। मार्गो मुंडा प्रखंड सभागार में JSLTS की बैठक। पालाजोड़ी CDPO सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची। अब खबरें विस्तार से। आइए देखते हैं आज की प्रमुख राष्ट्रीय एवं राजकीय खबर। हवाई जहाज से आई कोरोना की विपदा ने लाखों को पैदल चला दिया, हजारों मीलों के लंबे सफर पर। पलायन के पीर को एक गीत के रूप में पिरोया है पाणिनि आनंद ने। सुनते हैं। सजनी रे सजनी रे सजनी, हे सजनी रे सजनी रे सजनी। कोरोना कैले बाजुलुम वारे सजनी, कैले बाजुलुम वारे सजनी। कोरोना के कारण इस बार देवघर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की संभावना लगभग खत्म हो गई है। मेला शुरू होने में महज 21 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ना ही मेले को लेकर शीर्ष स्तर पर कोई बैठक ही बुलाई गई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी मेला, सभा और धार्मिक आयोजनों पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है। अगर केंद्र सरकार ने 30 जून के बाद अनलॉक 2 में मेला और धार्मिक आयोजनों पर छूट दी तो सरकार सीमित स्वरूप फिर से पढ़ दे क्या? सरकार सीमित स्वरूप में जलाभिषेक का निर्णय ले सकती है। इस बार श्रावणी मेला शुरू होने की तिथि 5 जुलाई है। इसकी तैयारी को लेकर 2 महीने पहले ही बैठक शुरू हो जाती है, लेकिन अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। इन दिनों अपनी चित्रकारी से सोशल मीडिया में छाए रहने वाले अमित दे लगातार कोरोना योद्धाओं को उनकी चित्रकारी कर उन्हें सम्मान स्वरूप भेंट दे रहे हैं। अमित दे की कला को कोरोना योद्धाओं द्वारा भी सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में आज अचानक अमित दे के घर देवघर के जन सेवक सुनील खवाड़े पहुंचकर उन्हें सम्मान एवं पुरस्कृत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि इस कलाकार ने मेरी चित्रकारी कर कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया है और मुझसे मिलने का आग्रह किया था, इसलिए मैं भी बिना बताए अचानक से ही अमित दे को सम्मान देने इनके घर मधुपुर आ गया। साथ ही जन सेवक सुनील खवाड़े द्वारा अमित दे को मास्क, सैनिटाइजर और प्रोत्साहन राशि के रूप में 11,000 रुपये देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैं तो इनका चित्रकारी देख चुका हूँ फेसबुक के माध्यम से इधर हाल के दिनों में 1 सप्ताह से, लेकिन ये कल सुबह जब सो के उठे, इन्होंने रात में परसों पोस्ट किया था। मैं एकदम अचंभित हो गया कि हम जितना खूबसूरत है नहीं, उससे बढ़िया ये पेंटिंग है, एकदम बोलता हुआ। और ये बिलीव हमको नहीं हुआ। तब हम अरविंद जी को बोले कि फ़ोन पर भी बोले, फेसबुक पर भी, क्योंकि ये लिखे थे कि हम आना चाहते हैं वहाँ मिलना। हम बोले नहीं, कलाकार को सम्मान जो है उनके घर में दिया जाता है और कलाकार का कोई मोल नहीं है। पहला बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सर मेरे घर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब जो चीज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि सर मेरे घर आएंगे, मेरे पास आएंगे, वो चीज़ आज हुआ मेरे साथ। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अपने बातों से कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि सर मेरे से मिलने आए हैं।
सर का बहुत बहुत आभार। जब लॉकडाउन था तो सड़कें वीरान थी, इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक 1 और 2 प्रारंभ हुआ, फिर वही भीड़ भाड़ मुख्य मार्गों पर लगते जाम देखने को मिल रहे हैं। आज इसी तरह का नज़ारा मधुपुर पथरोल मुख्य मार्ग पर चंदवारी मस्जिद के निकट दिखा, जहां सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है। जाम के कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से जल्द ही जाम को हटा दिया गया। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चरखी पहाड़ी मोहल्ले में बीते रविवार शाम को करंट लगने से एक 7 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया है और ये कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की मुआवजा नहीं चाहिए। रोड पर रखा खेलने पानी पड़ने लगा, घर गया टीवी देखे। अब करीब 4 बजे करनीवाद थाना क्षेत्र के कुंडा थाना क्षेत्र के करनीवाद गांव का एक लड़का बिजली के करंट से लगने से उसको जो है तो इलाज हेतु डॉक्टर संजय प्रसाद सन ले गया। वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया सदर अस्पताल देवघर आने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। लड़का 7 साल का है। उनके माँ बाप का कहना है कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, मुझे बच्चे को जाने दीजिए, हम अंतिम संस्कार करेंगे। इसका अनुसंधान जारी है। अब वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड राज्य के प्रभारी RPN सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज झारखंड राज्य के सभी जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष से बारी बारी से समीक्षा के उपरांत यह निर्देश दिया गया कि पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन से जो भी आम जनों की समस्या के समाधान में झारखंड सरकार के साथ पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता ने कार्य किए हैं, वे बड़े ही प्रशंसनीय एवं बधाई के पात्र हैं। श्री सिंह ने कहा कि पार्टी के साथ जो भी कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान दिए हैं, वैसे कोरोना वॉरियर्स को पार्टी के द्वारा उनके किए गए साहसिक कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करने का कार्य करें। बारिश का मौसम शुरू होते ही कौरो प्रखंड के छोटे बड़े किसान अपने खेतों में खेती करने में जुट गए हैं, लेकिन लॉकडाउन का मार झेल रहे छोटे किसानों के लिए काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। एक तो उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वहीं दूसरों के ज़मीन पर खेती करते हैं और ना ही खेती के लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध है। यहाँ तक कि उनके पास बीज और खाद खरीदने के पैसे नहीं हैं। छोटे किसानों का कहना है कि दूसरों की ज़मीन पर खेती करने से आधी उपज तो उन्हें देनी पड़ती है और जो आधी उपज उन्हें मिलती है वो किए गए खर्च के बराबर भी नहीं होता। छोटे किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भी नहीं बचता है हम लोग का, कैसे हम लोग का गुजर जाएगा। दूसरे को आधा देते हैं, आधा हम लोग ले जाते हैं। हम लोग का खेती का टाइम चला जा रहा है, बिया मिलता अच्छा रहता, खाद मिलता, कुछ पैसा मिलता। अभी लॉकडाउन में हम लोग का ये हो गया है, क्या करेंगे। लॉकडाउन में हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, काम मिलता अच्छा रहता, और क्या कहें सरकार को। मनरेगा से कुछ मिल जाता था अच्छा रहता, खेती का काम कुछ हो जाने से। हाँ। मार्गो मुंडा प्रखंड सभागार में JSLPS की एक बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में प्रखंड के सभी पंचायत के फैसिलिटेटर शामिल हुए। मौके पर प्रशिक्षक विवेक शर्मा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी के जिन सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी जानकारी लेकर प्रखंड के JFLPS के अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों को सरकारी लाभ मिल सके। मौके पर गुलफसा परवीन, शंकर मुर्मू, तुलसी मंडल आदि फैसिलिटेटर उपस्थित थे। पर परिवार को क्या सुविधा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करना है। कौन कौन पंचायत से यहाँ उपस्थित हुए हैं? इसमें मारगमला ब्लॉक के 13 पंचायत से सारे उपस्थित हुए हैं। पर पंचायत में 2 फैसिलिटेटर है। पालाजोरी प्रखंड के CDPO रीतू कुमारी आज अपने कार्यालय जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना में बाल बच गई। घटना के संबंध में बताया गया कि रीतू कुमारी अपने निजी वाहन से जब कार्यालय की ओर जा रही थी, उसी समय सामने से आ रही ट्रक से साइड लेने के क्रम में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में उनके ड्राइवर दिनेश कुमार और महिला पर्यवेक्षिका लीला मुर्मू घायल हुई है, जबकि CDPO रीतू कुमारी बाल बच गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।